वेलकम टू विजिलाइज इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। आज हम मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है विधानसभा अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, 16वीं विधानसभा के निर्वाचन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों का निर्वाचन हुआ है और हाल ही में 16वीं विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। तो हम मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के से जुड़े हुए जो परंपरागत फैक्ट हैं और करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन दोनों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति क्या है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं। देन हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव कैसे होता है, उसकी क्या अर्हताएं या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, उसका टर्म या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, उसका वेतन क्या होता है और उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो संक्षेप में इसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि 16वीं विधानसभा के जो स्पीकर हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके बारे में जो एक फैक्ट फाइल है या उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनकी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पिछले वर्ष जो पूछे गए प्रश्न हैं इस टॉपिक से, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में आपको हम बताएंगे कि विधानसभा के अभी तक जो स्पीकर रहे हैं उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित उनकी संवैधानिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की जो संवैधानिक स्थिति है, आप जानते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका पद संवैधानिक पद है। आप जानते हैं संवैधानिक पद या संवैधानिक जो हैसियत होती है वो दी जाती है आपको संविधान के अनुच्छेद के द्वारा। तो यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद याद करना है और उनके बारे में जानना है कि उनमें क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 178। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 178 के अनुसार किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, विधानसभा किसी अन्य सदस्य को चुनेगी, यानी प्रोटेम स्पीकर को चुनेगी। सरल भाषा में ये कहें तो 178 ये प्रावधान करता है कि राज्य की प्रत्येक विधानसभा में 2 पीठासीन अधिकारी होंगे और यदि उनका पद रिक्त है तो उनके स्थान पर प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि 15वीं विधानसभा में आपको मालूम होगा कि जो कांग्रेस पार्टी थी उनका विधानसभा अध्यक्ष भी था उसी पार्टी का, और उसी पार्टी के डिप्टी स्पीकर जो थीं वो हिना कांवरे जी थीं और जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो NP प्रजापति थे। तो यहाँ पर अभी आपको मालूम होगा कि 16वीं विधानसभा में जो कांग्रेस है पार्टी है वो मांग कर रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए। तो साथियों, परंपरागत रूप से अगर अपन देखें तो सत्तारूढ़ दल का जो स्पीकर होता है यदि, तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दल का होता है, परंतु इस परंपरा को 15वीं विधानसभा में कायम नहीं रखा गया है। तो संभावना है कि 16वीं विधानसभा में भी ये परंपरा शायद ही कायम रहे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अनुच्छेद 179 क्या कहता है? 179 ये कहता है कि यदि पीठासीन अधिकारी जो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो सकते हैं, यदि उनका पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, यानी पद रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। सबसे पहले कि पीठासीन अधिकारी विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। नंबर 1, यदि वो अपना इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा आप जानते हैं कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपता है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य यदि एक संकल्प प्रस्ताव द्वारा साधारण बहुमत से पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मत
देते हैं, वोट करते हैं, तो भी पीठासीन अधिकारी को हटना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा संकल्प प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को सूचना दी जाती है। तो ये तो बात हुई 179 की। तो आपने संवैधानिक स्थिति के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि जो स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष है, उसकी क्या कार्य हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कार्य या जिम्मेदारी होती है विधानसभा अध्यक्ष की, वो होती है सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करना। इसके बाद आप जानते हैं कि वह सदन का प्रतिनिधित्व भी करता है, यानी वह चाहे सत्तारूढ़ दल के सदस्यों या अन्य किसी दल के सदस्यों, उन सबका वह प्रतिनिधि होता है। इस नाते आपको मालूम होगा कि वह सदन के विशेषाधिकारों का भी संरक्षण करता है, साथ में विधानसभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके भी विशेषाधिकारों का संरक्षण वो करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि विधानसभा से संबंधित जो वक्तव्य यदि दिए जाते हैं अंदर या बाहर, तो उस तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वह सदन का प्रवक्ता भी होता है। इसके अलावा विधानसभा में जो विधायी कामकाज हो रहे हैं उसकी सूचना वह राज्यपाल को देता है। तो इसका मतलब यह है कि वह विधानसभा और राज्यपाल के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। अभी आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि धन विधेयक का निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है। तो आप जानते हैं कि स्पीकर जो होता है वह धन विधेयक का अंतिम निर्णय करता है। तो ये तो बात हुई कार्य एवं शक्तियों की। कार्य एवं शक्तियों में अब कंटिन्यूअसली हम और भी कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं, जैसे कि विधानसभा सचिवालय का जो प्रमुख होता है, जैसे कि अभी एपी सिंह जी हैं, वह उनका सलाहकार होता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता है वो स्पीकर के कार्यों में सहयोग करता है, और जो संसदीय कार्य मंत्री होता है वो सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो लाए गए विधेयक हैं या विधायी कामकाज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है पीठासीन अधिकारी। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सिफारिश करने वाली समिति होती है उसका भी वह सदस्य होता है। इसके अलावा जो विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति होती है यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसका वह एक्स ऑफिशियो होता है, यानी पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो विधानसभा की नियम समिति होती है उसका भी वह अध्यक्ष होता है। अब कुछ MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो वन लाइनर आप कह सकते हैं, कि जैसे जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे याद रखना है उसका जो चुनाव होता है वो निर्वाचन के द्वारा होता है, और सदन के सदस्य जो होते हैं उसका निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन में दो बातें याद रखना है, या तो वो निर्विरोध चुन लिया जाता है, यदि वह निर्विरोध नहीं चुना जाता है, मतलब एक से अधिक अगर दावेदार होते हैं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, तो फिर मत विभाजन के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अब बात आती है कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस या अर्हताएँ क्या होती हैं, उसकी योग्यताएँ क्या होती हैं। तो उसे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, और साथ में उसे जो संसदीय परंपराएं हैं या जो संसदीय नियम कानून हैं उनका भी जानकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, लिखा केवल ये है कि वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन परंपरा से उसे संसदीय कार्यों का भी अनुभव होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सामान्य तौर पर उसका जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष होता है। लेकिन आप जानते हैं कि विधानसभा का जीवन काल जितने समय का होता है उतने समय ही उसका कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं कि वह अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष को यानी जो डिप्टी स्पीकर है उसको वह अपना इस्तीफा देता है, और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। ये दोनों बातें यहाँ पे आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि
विधानसभा अध्यक्ष है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो विधानसभा अध्यक्ष को एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है और इस संकल्प प्रस्ताव का विधानसभा में साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। यदि ऐसा संकल्प प्रस्ताव पारित होता है, जिस दिन पारित हो जाता है उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है। अब बात करते हैं वेतन की। तो वेतन जो दिया जाता है विधानसभा अध्यक्ष को, वो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के तहत दिया जाता है, लेकिन इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि वेतन कितना दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये फैक्ट नहीं बता सकता हूँ, और यदि कहीं आपको ये पढ़ने में आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आपको उत्सुकता होगी कि 16वीं विधानसभा के जो स्पीकर चुने गए हैं हाल ही में, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। 16वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको मालूम होगा कि सत्तारूढ़ दल जिस व्यक्ति को विधानसभा स्पीकर नियुक्त करता है और प्रतिपक्ष का नेता यदि उस पर अपनी सहमति दे देता है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित मान लिया जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। यदि हम पदक्रम की दृष्टि से देखें तो यह मध्य प्रदेश विधानसभा के 19वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, और यदि व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो ये 15वें स्पीकर हैं। ये दोनों तरीके से आपको अलग अलग याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो एक राजनीतिक कैरियर रहा है, पॉलिटिकल कैरियर, उसमें उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। तो सबसे पहले बता दें कि लोकसभा सदस्य ये 3 बार चुने गए। सबसे पहले 2009 में चुने गए थे, फिर 2014 में, फिर उसके बाद 2019 में, यानी 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। आपको बता दूं कि जब ये 2009 में लोकसभा सदस्य चुने गए तो उसके ठीक पहले ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही रहे हैं। और आप जानते 2014 में जो मोदी सरकार सत्ता में आई थी उसमें ये महत्वपूर्ण इनको पद दिया गया था, उसमें ये कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा दिया गया था। इसके बाद 2019 में जो दोबारा मोदी सरकार आई उसमें भी कैबिनेट मंत्री का पद इनके पास रहा है। कैबिनेट मंत्री में आपको मालूम होगा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय इनके पास रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय का भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्रतिनिधित्व किया है। तो ये उनके बारे में आपको याद रखना है। अब चलिए आपसे लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है या लास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो उनको ये प्रश्न उनका भी तैयार हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का समसामयिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहा है? विकल्प ए है रामकिशोर शुक्ला, विकल्प बी है कुंजीलाल दुबे, विकल्प सी है काशी प्रसाद पांडे और विकल्प डी है तेजलाल टेमरे। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लेकिन मैं यहाँ पे इस प्रश्न के साथ साथ एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जो कि रीवा से आते हैं, इनके बारे में आप जान लीजिएगा कि ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। आपको मालूम होगा इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से अधिक पद जिस व्यक्ति ने होल्ड किए होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछने की एक ट्रेंड मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्ज़ाम में है और मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा जो अन्य परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम ली जाती है उसमें भी ये ट्रेंड देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत की जो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा रहे हैं, कुंजीलाल दुबे जी। तो इनके बारे में आप सोच रहे होंगे स्पेशली इनके बारे में आपने ऐसा क्यों किया। तो चूँकि इनका जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले तो आप इनको याद कर लीजिएगा कि ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले स्पीकर रहे हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक बार स्पीकर बनने का भी इनको श्रेय है। ये 3 बार स्पीकर रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय विधानसभा की। इसके बाद 1954 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था
और इनके सम्मान में भोपाल में कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय पीठ की भी स्थापना की गई है। आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन MPPSC की जो दूसरी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये तो बात हुई कुंजीलाल दुबे के बारे में। चलिए अब एक नया प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश के उन विधानसभा अध्यक्ष का आपको नाम बताना है जिन्होंने 1967 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। विकल्प ए है गुलशेर अहमद, विकल्प बी है काशी प्रसाद पांडे और विकल्प सी है मुकुंद सखाराम नेवालकर और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न को आप गूगल के माध्यम से सर्च कीजिए और आपके पास जो भी कंटेंट है उसमें खोजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानते हैं काशी प्रसाद पांडे जी के बारे में। आपको ये याद रखना है कि ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं। इनको 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ईश्वरदास रोहाणी की। ईश्वरदास रोहाणी जो हैं वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों पदों पर रहे हैं। तेजलाल टेम्भरे ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है, लगभग 5 माह के आसपास। गुलशेर अहमद एकमात्र स्पीकर हैं जो दूसरे राज्य के राज्यपाल रहे हैं और ये राज्यपाल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो साथियों, इसको भी आपको याद रखना है। अब इस ऑडियो प्रोग्राम का एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ऑडियो प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करेंगे लीडर ऑफ द हाउस की, यानी सदन के नेता की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के बारे में भी बताना ज़रूरी है। साथियों, मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा दूं कि इसके पहले मैंने प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और उसके बाद आप देखेंगे कि जो विधानसभा के अन्य पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में हमने वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। और अंत में जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के जो 10 मॉड्यूल हैं वो हमारे विजिल IAS ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। जितनी भी रिपोर्ट्स है, बहुआयामी जो गरीबी रिपोर्ट है या फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है या आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, इसके अलावा NFHS है, आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये सभी रिपोर्ट्स भी आपको हमारे इस मॉड्यूल्स के अंतर्गत मिलेंगी। और इसके बाद आपको एक और सूचना दे दें, MPPSC प्रीलिम्स का MCQs का अभ्यास करने के लिए एक 500 क्वेश्चन का हमने एक कलेक्शन किया है अपनी एक वर्कबुक में, जिसका नाम है सर्वज्ञ MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस वर्कबुक। इसे भी आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विजिल IAS 2024 की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है या उसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्रैल 2024 के लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यम में होगी। साथ में उसमें क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसकी डिटेल्स भी होगी, एक्सप्लेनेशन भी होगी। और आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो परंपरागत होते हैं या कॉपी पेस्ट होते हैं वो नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें नए मिलेंगे। तो साथियों, ये टेस्ट सीरीज़ हमारी ऐप पर पब्लिश कर दी जाएगी जनवरी में, अभी उसकी तैयारी में। लास्ट में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विजिल IAS ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट ऑडियो कार्यक्रम में फिर आपसे मिलूँगा।